टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं आईएएस एग्जाम। इंडिया के आईएएस एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा वाहियात सवाल, मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं, वीर्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन इंडियन आईएएस एग्जाम। मतलब आईएएस एग्जाम जो कि इंडिया का सबसे टफ मतलब एग्जाम में आता है, तो उसमें पूछे जाने वाले अजीब और गरीब क्वेश्चन आज देखने लगे हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा। फैक्ट भाई का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज हमें भी पता लगे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल होते हैं। काउंट करते हैं, स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अगर आपको पता है तो आप बन सकते हो आईएएस ऑफिसर। बिल्कुल, लेकिन ये आसान होगा ऐसा सोचने की भूल मत करना, क्योंकि आईएएस का फाइनल राउंड देने गए एक कैंडिडेट से पूछा गया कि लड़कियां कपड़े कब उतारती हैं। मैं जानता हूँ कुछ समझदार लोग इसका जवाब ऑलरेडी जानते होंगे, और जो नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि द आंसर इज नॉट एट टाइम। बिल्कुल, तो यही है ना इस सवाल का जवाब। तार से भी होते हैं, पर अगर अपनी हंसी माइंड पर थोड़ा रोक लगाए। लगाइए और मुझे जरा ये बताइए कि किसी भी शादीशुदा महिला का दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही होगा? नहीं, कृपया कर इसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन मत समझना, क्योंकि इस सवाल को भी आईएएस एग्जाम क्लियर कर चुके कैंडिडेट से पर्सनल इंटरव्यू राउंड में पूछा गया था। पर ऐसे अजीब क्वेश्चंस पूछने की हद तो तब हुई जब एक कैंडिडेट से ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी सिर्फ अपने पति को दे सकती है, किसी और को नहीं, पूछा गया। क्या लगता है आपको वो क्या चीज हो सकती है? वेल, द आंसर इज तलाक। आई नो आप यही सोच रहे हैं कि नेशनल लेवल पे होने वाले बंदे के माइंड में दूसरी बातें भी आ जाती हैं और कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं आज की वीडियो में, टाइटल आईएएस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सबसे वाहियात सवाल। नंबर 1, चलिए सवाल जवाब का ये खेल शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसने सबके होश उड़ा दिए थे, क्योंकि फाइनल राउंड में एक फीमेल कैंडिडेट से ये पूछा गया था कि आपने सलवार के नीचे क्या पहना है। ये सवाल ऐसा था जो किसी भी महिला उम्मीदवार को आग बबूला कर दे, लेकिन इंटरव्यू देने गई महिला ने पेशेंस रखते हुए कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया कि मैंने सलवार के नीचे सैंडल्स पहनी है। ये एक सिचुएशनल सवाल था जिसका जवाब इंसान के सोच के अनुसार कुछ भी हो सकता था। हो सकता है आपके इंटरव्यू देने गई कैंडिडेट भी वही जवाब देती, पर उसने अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर इस सवाल का जवाब लॉजिकली दिया। नंबर 2, बढ़ते हैं कैंडिडेट से पूछे गए अगले सवाल की तरफ। एक कैंडिडेट से ये सवाल पूछा गया कि औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे दुनिया में मौजूद हर इंसान देख सकता है लेकिन उसका पति नहीं। अब सोचने पर तो इस सवाल के कई जवाब हो सकते थे, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन जिस कैंडिडेट से ये सवाल पूछा गया था उसने इसका जवाब बहुत ध्यान से सोचा ताकि जल्दबाजी में उसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, और फिर उसने जवाब दिया औरत का विधवा रूप। अगर विधवा हो जाती है जब किसी भी औरत के जीवन का एक रूप होता है जिसे पूरी दुनिया देख सकती है, लेकिन उसका मृत पति जो इस दुनिया में नहीं है वो नहीं देख सकता। नंबर 3, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मुझे ये बताइए, इंसान के शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है? अगर आपको सवाल समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूं, इंसान के शरीर का कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसका साइज हर 2 महीने में चेंज होता है? इसका जवाब वो बॉडी पार्ट है जिस पर ध्यान सबका जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी सवाल पूछे जाने पर लोगों के दिमाग में वो बॉडी पार्ट नहीं आता। अब भी नहीं समझे? वेल, द आंसर इज आईब्रोज। आफ्टर ऑल, किसी भी इंसान को देखने पर हम सब उसकी आईब्रोज को जरूर नोटिस करते हैं, तो बाल ही है ना? चीज उसके चेहरे को दूसरे इंसान के चेहरे से अलग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ऐसा इसलिए आईब्रोज हर 2-4 महीनों में अपने पुराने बालों को गिराकर नए बाल उसमें फिल करती हैं, जिसके बाद कई बार उनका शेप पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अलग हो जाता है। हालांकि लोग इसे नोटिस करने के बाद भी इंसान के फीचर्स को डिस्क्राइब करते वक्त अक्सर इसका जिक्र करना भूल जाते हैं। नंबर 4, अरे आप तो चौंक गए, पर मैं बता दूं इन सवालों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक कैंडिडेट से बोर्ड मेंबर के अगले सवाल ने लोगों के रिश्तों में खटास आने की वजह पर उसका मन टटोला, ताकि कैंडिडेट के उस पर विचार सबको पता चल सके। वो सवाल था, किसी भी शादीशुदा महिला का दूसरे मतलब पराये मर्द से शारीरिक संबंध बनाना सही है? अब क्योंकि इसी सवाल का जवाब उस कैंडिडेट के फ्यूचर को बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था, इसलिए उसने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया। सितंबर 2018 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी एक्ट 497 को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि इस लॉ के बाद कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष अपनी मर्जी अनुसार किसी के भी साथ संबंध बना सकते हैं, और वो किसी भी तरह से कोई क्राइम नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि शादी के
के बाद ना पति ना पत्नी कोई किसी की संपत्ति नहीं हो जाते। एक रिलेशनशिप में जितना इंडिपेंडेंट पति होता यार, है loyal उतनी तो ही रहो, इंडिपेंडेंट loyal भी। पत्नी भी होती है। नंबर 5, यार फिर भी ये गलत है, मुझे नहीं अच्छा लगा। ऐसे चौंकिए मत, क्योंकि ये आईएएस के फाइनल राउंड का सवाल था। इसलिए अब के बताइए क्या बीच लगता है में आपको, इसका जवाब क्या होगा? लकीर मैं होगी कहना शायद चाहूंगा कि वो। आपके मन में आया हुआ जवाब निहायत ही बेहुदा है, क्योंकि इसका जवाब वो नहीं है अबे जो आप मैं सोच उसकी रहे हैं। बात नहीं कर आपकी रहा, दोनों जमीन टांगों के के नीचे बीच वो आपका लकीर। घुटना। अगर यकीन नहीं होता तो जरा दोबारा अपने दिमागी घोड़े को संतुलित करके देखिए। इसीलिए तो सवाल के जवाब में फीमेल लकीर है। यही कहा, जिसने उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक बहुत ही घुटना। बेहतर एग्जाम्पल दिया। अबे नंबर बंदे का 6, दिमाग मैं कहाँ जानता हूँ फिलहाल आप सब आईएएस में पूछे जाने वाले इन सवालों की वजह से सदमे में जा चुके हैं, तो आपको उसी सदमे से बाहर निकालने के लिए आपका फैक्ट भाई लाया है। अगला जोरदार सवाल, वो कौन सा काम है जो आदमी अपनी पूरी लाइफ में एक बार करता है लेकिन औरत जीवन भर करती है? सोचो सोचो क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब? नहीं भाई, झगड़ा नहीं है, इसका जवाब है मांग में सिंदूर। ठीक I ठीक know, ठीक ठीक ये सही जवाब बोला है। आपकी कल्पना से आदमी परे था, एक बार किंतु करता जरा है। दोबारा से सोचिए। जब यही शादी तो होती है तो काम सिंदूर लगाता है, उसके एक बाद बार तो शादी के मंडप खुद में वो नहीं, औरत को एक बार हाँ लगाता है। लगाता है, तो फिर वो खुद ही करती रहती है औरत सारी सही जिंदगी बात में। है। टीवी सीरियल से इंस्पायर होकर थोड़ा रोमांटिक है और वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं, तो बात अलग है। नंबर 7, टीवी में। अगले कंटेस्टेंट से पूछा गया था कि 6 से 7 इंच का ऐसा क्या है जो अगर नहीं मिले तो लड़कियां उंगली से भी काम चला लेती हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि कृपया कर इस सवाल के जवाब में अपनी सोच को अपने मन तक ही सीमित रखें और इसका एग्जाम्पल दुनिया को ना दें, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है जिसका जवाब आपको दिमाग पर सिर्फ थोड़ा सा जोर मारने पर ही मिल जाएगा। अब अगर आपसे ये जोर नहीं लगाया जा रहा है तो आई विल टेल यू, इस लॉजिकल सवाल का जवाब है टूथब्रश। जो ना मिले तो औरतें अपनी उंगलियों से भी तो काम ये तो चलाकर मर्द भी कर ब्रश सकते हैं। लेती हैं, पर ये काम तो मर्द भी करते हैं, तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही सवाल क्यों बनाया गया? क्या मर्द भाई ये ब्रश थोड़ा नहीं ट्रिकी करते? है ना। नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं आप सबसे अरे रिक्वेस्ट tricky करना आ चाहूंगा गया। कि थोड़ा ध्यान से सुने। अगर बारिश होते ही आपने अपने सारे कपड़े उतार लिए तो क्या होगा? मैं जानता हूँ कुछ समझदार लोग इस सवाल का जवाब ऑलरेडी जल्दी समझ गए उतार होंगे, लिए तो और कपड़े जो गीले होने लोग से इसका बच जवाब जाएंगे। नहीं समझ पाए हैं, क्या लगता है आपको? बारिश होते ही अगर तार किसी ने से अपने ना? सारे कपड़े हाँ। उतार लिए तो क्या हो सकता है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, सूखे कपड़े गीले होने से बच जाएंगे। देखा? आपकी इसी मुस्कान के साथ बढ़ते हैं अगले मैं भी सवाल की सोच रहा तरफ। था। नंबर 9, लेकिन अगले कैंडिडेट से जो सवाल पूछा गया था उसने उसके सब्र के बंधन को मानो झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि उसे एक सिचुएशन का जवाब देना था जिसमें खुद को कोई इमेजिन करने के बारे में सोचता भी नहीं है। दरअसल बोर्ड मेंबर्स ने कैंडिडेट को ये पूछ लिया कि 18 साल के होते ही आपको अगर ये पता चले कि आपकी माँ एक वैश्या थी तो आप क्या करेंगे? क्या लगता है कैंडिडेट ने कैसे रिएक्ट किया वाकई होगा बड़ा और इसका वाकई जवाब यार। में क्या कहा होगा? वेल, कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, मैं भगवान का शुक्र अदा करूंगा कि मेरे पिता मेरी माँ के आखिरी ग्राहक रहे हों। वैसे आप कृपया कर इस सवाल को किसी डेली सोप से जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक सिचुएशनल सवाल है जिससे कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को वाकई टेस्ट किया में, जा रहा था। वाकई में। अगर वो नंबर उधर 10, गुस्सा हो आपके जाए इसी तो- शौक को और बढ़ाने के लिए पेश है यूपीएससी एग्जाम के फाइनल राउंड का फाइनल। अगला सवाल। ऐसा क्या है जिसमें लड़का बहुत जल्दी थक जाता है लेकिन लड़की कहती है अभी तो शुरू किया है? इस लॉजिकल सवाल का जवाब वही है जिसे आई एम श्योर आप सबने भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा और उसके बाद उसे दोबारा करने से पहले थोड़ा विचार विमर्श जरूर किया होगा। अब भी नहीं समझे आप सब? मैं शॉपिंग की बात कर रहा हूं, जिसके लिए जाते ही मर्द सही कुछ बात ही है। मिनटों में थक जाते हैं, लेकिन औरतें वाकई नहीं कितनी थकती। भी थकी हो शॉपिंग हाँ, को कभी शॉपिंग ना को नहीं होते कहती नहीं हैं, रहती। है देखो ना? भाई, हर चीज हालांकि का सवाल पॉजिटिव ये और है कि नेगेटिव दोनों दोनों साइड है। है। एग्जाम को क्लियर करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। क्या वजह है कि उसके फाइनल इंटरव्यू राउंड में इस तरह के बेतुके सवाल पूछे जाते हैं? वेल, वो इसलिए Presence क्योंकि of mind आईएएस check का किया फाइनल जाता है। राउंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें कैंडिडेट की पर्सनैलिटी और उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट किया जाता है। ऐसे ट्रिकी सिचुएशन में उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा और वो वाकई। काम और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करेगा, ये सब चेक करने के लिए इस तरह के सवालों को पूछा जाता है। क्योंकि एग्जाम तो कोई भी रट्टू तोता पास कर सकता है, पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर के ओहदे की गरिमा को उसका दिमाग और उसका पेशेंस ही बनाए रख सकते हैं। और कैंडिडेट्स को इन्हीं सब चीजों की प्रैक्टिस करवाने के लिए अक्सर यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे मॉक इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ये इधर भी कैंडिडेट होता है फाइनल राउंड guys, के ये लिए इस प्रिपेयर जगह हो पे भी होता सके। है। इसके लिए वो कई बार पिछले पेपर्स एग्जाम के दे चुके कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर्स को इंटरव्यू लेने से पहले स्टडी करते हैं। यही नहीं, आज की वीडियो में आपने जो सवाल देखे वो सब भी ऐसे मॉक इंटरव्यूज के दौरान पूछे गए सवाल थे, जिसने आपकी ही तरह कैंडिडेट्स के भी पसीने छुड़वा दिए बातें थे। छुड़ते अगर हैं। इनमें से किसी भी सवाल का इधर हुई हमारी वीडियो खत्म है। इसमें से कुछ का आइडियाज था, देख के वाकई। मतलब कभी भी आप जाएंगे तो उधर वो गलत क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछते, पूछेंगे नहीं पूछते, वो आपका बिल्कुल। माइंड एक किस्म का टटोलते हैं। टटोलते हैं कि भाई माइंड में क्या गंदगी भरी पड़ी है कि सफाई भरी सफाई पड़ी है, वाकई तो में। सीधी सी बात है। या आजकल- मतलब मुख्तलिफ ये इसलिए हाँ। क्वेश्चन भी पूछते हैं कि फर्ज करो आप कहीं पर जाओ, मतलब ऑफिसर बन जाओ,
उधर आपके सामने किस कैसी है, तरह हाँ। के मतलब पर्सनैलिटी है, कैसा लोग होते हैं, क्या उनको किस तरीके से आप करना कैसे पड़ता है, सिचुएशन को situation handle कर मतलब सकते हो। माइंड देखेंगे लोगों का बिल्कुल, कि बिल्कुल। कौन क्या मतलब किस तरह की सिचुएशन को वाकई हैंडल में, करेगा। वाकई में। तो इसमें काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो वाकई पूछे गए, ऐसे कुछ क्वेश्चन पाकिस्तान में भी पूछे जाते हैं, जो हमारे दोस्त वगैरह जो सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों ने ही हमें बताया था कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल, और बहुत ही यार अजीब। मतलब अजीब और अगले को इसलिए सुन के टफेस्ट एकदम एग्जाम होते हैं यार, बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कम लोग इसमें पास कितने होते हैं। लोगों को तुम्हें- गुस्सा चढ़ा देते हैं हाँ, वो हाँ, लोग चढ़ जाता इसी है। तरह गुस्सा करके वापस रिजेक्ट होके आ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ वाकई। लोग अपना वो मतलब माइंड जगह पे रख के सही जवाब देते हैं और सिलेक्ट हो जाते तो हैं, मतलब वाकई। ये माइंड की खेल होता है और ये इसमें कोई इस तरह कोई किताब शक रखी नहीं। गए और थे। यार ये एग्जाम इस किस्म का होता है ना, मतलब आप सब कुछ पास question करके सुनोगे। आ जाओ यार, इधर आ हाँ, जाओगे ना, हाँ। इधर अगर निकल गए मतलब तो फिर तो आप और ऑफिसर दूसरी हो, अगर बात नहीं तो फिर भाई, रह गए। दूसरी बात के मतलब देखें इससे ये भी आइडिया होता है कि मतलब देखें ज्यादातर लोगों का देखें अब ऐसे क्वेश्चन सुनेंगे, आधे हरामी बैठे होते हैं वो तो सीधा गलत ही सोचेंगे, तो वो लोग निकल जाते हैं जो थोड़े सुलझे होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आधों का माइंड भाई क्योंकि क्वेश्चन माइंड पढ़ना चाहिए। हाँ। माइंड मतलब देखो यार, ये ऐसे सवाल थे ना, इसके डबल मीनिंग थे। हाँ। अगर आप अच्छा पॉजिटिव सोचोगे, आपको इसका पॉजिटिव जो है ना इसका मीनिंग, उनको आप सवाल का अभी जवाब बता सकते देखिए हैं। मेरा एक दोस्त था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपकी बहन आपके सामने कपड़े उतारने लग जाए तो आप क्या करोगे ना, वो मतलब फिर उसने इस तरह का आंसर दिया कि कपड़े मतलब तार से उतारी होगी ना, तो मतलब इसका भाई दूसरा भी आइडिया बनता है। और अभी कोई और होता जो गरम दिमाग वो तो पकड़ के उसको ही पकड़ उसको ही के पकड़ के मतलब दौड़ ऑफिसर डालता। जो होता है उसी को पकड़ लेता कि तू बिल्कुल। ऐसी बात क्यों कर रहा है। बिल्कुल। तो मतलब ये एक माइंड की ट्रिक्स होती है। गाइस आप बताएं आपका क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।